हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा और इसके अंदर हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन देखिए। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया था बच्चों, वो हमने ये पढ़ा था कि हमारा एक्सेलेरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या है। और हमने ये देखा कि हम एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या है, उसकी वैल्यू क्या लेंगे। हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी वैल्यू लेंगे। तो आपने ध्यान रखना है बच्चा कि बेटा एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या लेंगे हम, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपने लेनी है और ये वैल्यू बेटा क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू हमने लेनी है, ओके। तो ऐसे वैल्यू हम यूज करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें कुछ इक्वेशन पढ़ी जाती है कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए, और वो इक्वेशंस हम इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे आपको कोई ये बोल दे कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल वेलोसिटी इतनी थी, टाइम इतना लग रहा था, तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपल हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये दे दे कि इन फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे आपको दे डिस्टेंस दे रखा हो, टाइम ना दे रखा हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, और आपसे क्या पूछ ले बेटा, वो एक्सेलरेशन पूछ ले। ठीक है, तो उसमें टाइम है ही नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला है, उसके अंदर तो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमें फिर भी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे इक्वेशंस के अंदर, कैसे हम किसी क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। इसीलिए हम कुछ इक्वेशन पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हम इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, तो इक्वेशन पढ़ने का रीज़न हमारा यही है कि हम कुछ चीज़ों के ना होने के बावजूद भी हम किसी चीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, उसके लिए कुछ इक्वेशन बनाई गई हैं। और वो इक्वेशन 3 इक्वेशन हैं। उन इक्वेशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली। यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमारी इक्वेशन, ये हमारा हेडिंग रहेगा। इसमें 3 इक्वेशन बेटा यूज करनी है। 3 इक्वेशन कौन कौन सी है मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वो है बेटा a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, जो सेकेंड इक्वेशन रहेगी हमारी वो रहेगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन जो रहेगी बेटा वो रहेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए एक इक्वेशन और होती है जो एस एन के नाम से जानी जाती है। एस एन यानी कि कोई nth सेकंड के अंदर निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। वो इक्वेशन हमें नहीं पढ़नी है, वो इक्वेशन हमारे 11th क्लास के सिलेबस में है बेटा। हमने 9th क्लास के अंदर केवल 3 इक्वेशन पढ़नी है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसका कोई न्यूमेरिकल है, उसका कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा बेटा आपको। 9th क्लास की बुक के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। हाँ, 4th इक्वेशन आपको किस में करनी पड़ेगी बेटा, 11th क्लास में जरूर करनी पड़ेगी। उसको एसएनएथ इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसएनएथ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, n-1 a/2 कुछ ऐसा फॉर्मूला है। तो वो हम उसके 11th क्लास के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये 3 इक्वेशन याद हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। हम बेस्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे इस हमारे लेक्चर के अंदर। लास्ट के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि ये इक्वेशन कैसे यूज की जाती हैं, इन इक्वेशन को यूज करने का मेथड क्या है। अब आपको सोच समझ, आपको ऐसा लगेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी न्यूमेरिकल में पहली इक्वेशन लग रही है या हमें कैसे पता चलेगा कि किसी न्यूमेरिकल में सेकेंड इक्वेशन का यूज हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी न्यूमेरिकल में थर्ड इक्वेशन का यूज हो रहा है। तो बेटा हमें कैसे पता चले कि हम कौन सी इक्वेशन किस न्यूमेरिकल के अंदर लगाएं, उसके लिए मैं आपको आगे जाके इसी लेक्चर के अंदर एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को फॉलो करना, आप तुरंत जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे वैसे ही आप इक्वेशन को तुरंत समझ में आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। ओके, तो हम इनके कुछ पैरामीटर्स मैं बताता हूँ कि
क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बता रहा है, तो आपने वो आराम से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, सोचना है और उसके बारे में ध्यान लगाना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे राइट कर रहा हूं मैं, देखिए जैसे ए, जो ए सिंबल लिया गया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद लिया गया है आपका टी, जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वी, जो वी है, वी ये रिप्रेजेंट करता है बेटा फाइनल वेलोसिटी को। फाइनल वेलोसिटी को समझते हो, जैसे मैंने कहा एक कार यहां से चली, एक कार यहां से चली, यहां से चली, इसकी जो रफ्तार है, जहां जो रफ्तार है उस रफ्तार को बोलते हैं, उस वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और मैंने कहा वो 5 किलोमीटर जाके वो रुक गई, जब वो रुकी होगी, जो उसकी वेलोसिटी होगी, यानी कि रुकी होगी जब उसकी वेलोसिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी। या ऐसा भी हो सकता है जैसे ऐसे बोला जाए कि किसी व्यक्ति ने टी की वैल्यू 0 थी तो उसकी रफ्तार देखी, उसकी रफ्तार थी मान लो 10 मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी, इनिशियल। जब उसने बोला टाइम की वैल्यू थी 5 सेकंड, जब उसने देखा उसकी वैल्यू थी 25 मीटर पर सेकंड। अब ये जो वेलोसिटी यानी कि 5 सेकंड के बाद देखी, एक 0 पे, 2 टाइम देखी, एक बार पहले यहाँ पे देखी, एक बार बाद में यहाँ पे देखी, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये क्या कहलाएगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। ओके, तो एस ये होती है फाइनल वेलोसिटी। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आंसर है बेटा वी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे हम, वी से डिनोट करेंगे। ओके, उसके बाद आएगा बेटा यू, यू ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद आएगा एस, ये होता है डिस्टेंस, ये क्या होता है आपका, डिस्टेंस। ये 5 सिंबल आप इन इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे, जो हमने 3 इक्वेशन अभी पढ़ी हैं, इनका आपको मतलब पता होना चाहिए। ए होती है एक्सेलरेशन, टी होता है टाइम, वी होता है फाइनल वेलोसिटी, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, एस होता है डिस्टेंस। तो हमारी पहली इक्वेशन को हम लिखते हैं और पहली इक्वेशन का हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी बेटा, पहली इक्वेशन जो है हमारी वो थी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब ध्यान से देखना, इस इक्वेशन का हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है बेटा, प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे, सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला बेटा, कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से चला, मान लेते हैं ये ए पॉइंट से चला, ये कुछ टाइम टी टाइम के बाद ये चला गया बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पहुंच गया। ये टाइम की वैल्यू कितनी हो गई थी, टी, और पॉइंट था बी। जब यहां से चला तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू, और जब यहां पे ये पहुंच गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वी। और आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट कीजिए, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वी नो दैट एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम। या आपने ऐसे लिखा था dv बाई dt, और मैंने बताया था लेक्चर के अंदर कि dv का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज, यानी कि सॉरी d का मतलब क्या होता है, d का मतलब तो चेंज बताया था मैंने, याद होगा आपका। अब dv v वर्ड लग गया तो किसमें, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकती है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल इसकी कितनी है, v है, तो हम क्या लिखेंगे, v माइनस इनिशियल कितनी है, u, और टाइम कितना है, t, और वो किसके बराबर आ गया, a के बराबर। दिस इज द प्रूफ। अब इसको ऐसे भी किया जा सकता है बेटा, इक्वेशन को कैसे किया जा सकता है, इक्वेशन पूरी कौन सी हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी पहली इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है बेटा हमारी, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन कौन सी है हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है।
और तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब पहली इक्वेशन हमारी ये है, इसको हमने प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? इसका प्रूफ देखिए, इस टी को उस तरफ ले जाओ बेटा, इस तरफ। जब इस टी को इस तरफ लेके जाएंगे तो एक ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अगर एक ये मल्टीप्लाई में आ गई तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? ये बन जाएगी v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो गया। अब इस टर्म को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे, ये किसकी है? माइनस की। अगर इक्वल टू उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? ये बेटा प्लस का हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब देखिए, इस इक्वेशन को, इस रिजल्ट को और इस इक्वेशन को मैच करते हैं तो सिमिलर पा रहे हैं हम, मतलब हमने इसको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आपको ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में बहुत बार ये रिजल्ट भी यूज होगा, आपके क्वेश्चन में बहुत बार ये रिजल्ट भी यूज होगा। आपने डरने की जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन जो करवाई जा